शराब का मुख्य आरोपी, शराब का जो हवाला का पैसा है वो तो बीजेपी के पास चला गया। क्या दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, और हुआ तो 2017 में इलेक्ट्रॉनिक नीति बन गई थी और 22 में शराब नीति बनी। यदि पैसा आम आदमी पार्टी को कमाना था तो इलेक्टोरल बॉन्ड से उस शरद रेड्डी से आम आदमी पार्टी ले लेती, लेकिन शरद रेड्डी ने बीजेपी को 60 करोड़ रुपया चंदा दिया और इसके बाद में सरकारी गवाह बन गया और अरविंद केजरीवाल को बताने लगा। यही शरद रेड्डी कई पेशी तक बताता रहा कि हम किसी को नहीं जानते। देखिए हमारा पूरा वीडियो और फैसला आप करिए। जय हिंद। पर चुनावी चंदे का खेल हुआ है, यह कुछ तथ्य हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसमें शिक्षित और देश के जवाबदार साथी जरूर देखें। यह हम नहीं कह रहे, आप के हाथ में फैसला है। क्या इस प्रकार से देश विकास सर्वोपरि है क्या, और देश विकास होगा क्या? देखिए जिस प्रकार से आज की राजनीति चल रही है उसमें विरोधी नेताओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है या अपनी ओर खींचा जा रहा है, और किस प्रकार से ऐसी कंपनी हैं जो ईडी, सीबीआई और अन्य जांच के दायरे में हैं और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से एक पार्टी को चंदा देती हैं। और वो क्या इस प्रकार के नेता जो जिन पर जांच पे जांच चलती है और वो एक पार्टी में चले जाते हैं, इस प्रकार की कंपनी है जिन पर ईडी, सीबीआई की जांच चलती है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे देती हैं, क्या यह लोग जो एक पार्टी के साथ हो जाते हैं आपके बच्चों, आपकी भविष्य, आपके देश का भला करेंगे क्या? क्या इनकी आदत सुधरेगी एक पार्टी में जाने से? अब हम आप तक कुछ तथ्य रखते हैं। अभी अभी जनार्दन रेड्डी जी बीजेपी उनने ज्वाइन करी है। इनके ऊपर बताया जाता है ऐसे दर्जनों मुकदमे ईडी, सीबीआई के चल रहे। इसके बाद में कुछ नेता बीजेपी के साथ आ गए जिन पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। देखिए एनसीपी से अजीत पवार जिन पर सिंचाई घोटाला था, सिंचाई घोटाला था, आज इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी शारदा घोटाला, देखिए नारायण राणे, हेमंत, ऐसे अनेक नेता हैं जो जांच जिन पर चल रही ईडी, सीबीआई की और वो या तो बीजेपी में आ गए या एनडीए गठबंधन के साथ आ गए। कुछ नेताओं की जो ईडी जांच चल रही थी उनकी फाइल ईडी ने कोर्ट में बोला बीजेपी के साथ आने के बाद के फाइल गुम गई है। देखिए ऐसी 41 कंपनियां जांच के घेरे में थीं जिन्होंने बीजेपी को 2471 करोड़ चंदा दिया है।
41 कंपनियों ने 2,471 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया है। क्या ये 41 कंपनियां जो जांच के दायरे में थी बीजेपी को चंदा दे के राहत पा गई? क्या इनने 2,471 करोड़ जब चंदा दिया है तो इनको राहत मिलेगी? और इनको राहत अगर मिलेगी तो क्या ये आपके बच्चों का, आपके देश का भला करेंगे? 41 कंपनियां हैं और ईडी के रेड के बाद 1,698 करोड़ रुपया इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया है रेड के बाद। क्या इस प्रकार से अब चलते हैं यूपीए और एमपीए एनडीए सरकार में किस प्रकार से विरोधी विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हुई। 2004 से 14 तक कुल 26 नेताओं पर कार्रवाई भई, जिसमें 14 विपक्ष के नेता हैं। देखिए प्रमाण। और उसके बाद में 2014 से 22 तक जो कार्रवाई भई है उसमें 115 विपक्ष के नेता हैं। और यही नेता जो बीजेपी के साथ चले जाते हैं उनको राहत मिल जाती है। उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी वो कार्रवाई डमाडोल कहना चाहिए, या रुक जाना जाती, या फिर ईडी सीबीआई से कुछ हद तक राहत पा जाते हैं, या फिर उनकी फाइलें गुम जाती हैं। क्या हमारे देश का भला होगा? हम ये नहीं कहते आपसे कि आप इस पार्टी को वोट करें, उस पार्टी को वोट करें, लेकिन जरूर भारत माता की खातिर अपने अंदर मनन करें। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर ईडी की रेड चल रही है और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, साथियों, एक मुख्यमंत्री को वह आदमी कहता है जो सरकारी गवाह कैसे बना। सबसे पहले उस आदमी पर ईडी ने रेड की और उसको गिरफ्तार किया। 4 से 6 महीना बताया जाता है शरद रेड्डी जिसका नाम है कि वो बोलता रहा हम अरविंद केजरीवाल जी से कभी नहीं मिले, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया। इसके बाद में उसने कई हलफनामा दिए कि हमें जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है। इसके बाद में उसने इलेक्ट्रिक बॉन्ड से पहले कई करोड़ रुपया और इसके बाद में कुल मिलाकर 59-60 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दिया। तो आज देखिए उन 60 करोड़ रुपया शरद रेड्डी जो दिल्ली शराब घोटाला का मुख्य आरोपी था उसकी कंपनी ने अगर बीजेपी को दिया है तो फिर शराब घोटाला का पैसा आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं दिया चंदा से। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 से आई और शराब नीति 21-22 में बनी। यदि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया और आम आदमी पार्टी ने शराब नीति में पैसे कमाए हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले सकती थी, लेकिन वही मुख्य आरोपी ने 1 रुपये तक आम आदमी पार्टी को चंदा नहीं दिया और बीजेपी को 60 करोड़ रुपए चंदा दिया और वह सरकारी गवाह बन गया। आज देखिए जिसके कहने पर बताया जाता है दिल्ली के सिटिंग सीएम
जो 3 बार जीत कर आए उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि ऐसे बयान पर एक जेब कतरा को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपसे निवेदन है, आपके ऊपर हम छोड़ कर जाते हैं, आपको निर्णय करना है।